हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इस टाइम का जो सिचुएशन बनी हुई है तो उस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक स्पिरिचुअली अलाइन पर्सन हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं जो कि मैंने आज तक रीडिंग करी हैं वो सब बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट वाले पर्सन हैं, उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अपर लेवल पर हैं। तो मैं आप सबको अपने साथ इस धर्म युद्ध में, जो हमारा इस टाइम धर्म युद्ध, क्या मैं ये कहूँगी हमारे राष्ट्र पे जो संकट आ रखा है, उस चीज़ को लेकर हम स्पिरिचुअली लेवल पर किस तरह काम कर सकते हैं, हम कैसे अपनी मैनिफेस्टिंग के थ्रू, अपनी प्रेयर्स के थ्रू अपनी आर्मी का एक हिस्सा बन सकते हैं। अपने मैं ये कहूँगी कि अपनी जो भी आपने एनर्जीज़ अलाइन करी हैं, क्योंकि मेरे पास कॉल्स भी बहुत आते हैं, बहुत कॉल्स भी आते हैं और वो लोगों की प्रैक्टिसेस इतनी अच्छे लेवल पर होती हैं, इतने अच्छे लेवल पर होती है कि उन्हें एनर्जीज फील होती हैं खुद से कि हम ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लें, काम कंप्लीट हो जाता है, हमें सिर्फ कहने की ज़रूरत पड़ती है और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आप सब लोग इस लेवल पर हैं, इतने अलाइन हैं, आपको बाबा ने, माँ आदि शक्ति ने इस लेवल पर बनाया है। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो इस टाइम जो स्थिति बनी हुई है उसमें अपनी सेना के लिए आप खड़े हो जाइए। अगर आपने कभी सुना हो चारण जाति के बारे में, तो गुजरात में चारण जाति है जो अपने आप में, जैसे कहो कि जितने भी मुस्लिम्स बाहर से आए थे, उन्होंने अटैक करा था, उस टाइम जो युद्ध की स्थिति बनी रहती थी, तो उन्हें चारण जाति से बहुत प्रॉब्लम थी कि चारण जाति ख़त्म हो जानी चाहिए तो क्षत्रियों को ख़त्म किया जा सकता है। तो उसका रीज़न क्या था? चारण जाति जो थी वो अपने आप में स्पिरिचुअली अलाइन थी, 4 वर्णों से अलग एक वर्ण माना जाता है, उसे चारण जाति कहते हैं। जो चारण थे वो, जिसे कहो कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित थे और डिवाइनली गाइडेड थे, डिवाइन से वो उन एनर्जीज़ को इकट्ठा करते थे, क्षत्रियों के लिए प्रेयर्स करते थे। तो मैं ये कहूँगी कि आप जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी आज तक ऐसी कोई रीडिंग नहीं हुई जिसमें लाइट वर्क करना आया हो, तो आप सब लोग उस लेवल पर हैं कि आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टिंग्स उस लेवल पर हैं कि आप देश को सुरक्षा दे सकें, आप देश को उस लेवल पर पहुंचा सकें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही हम्बल मैं आपको गाइड करूंगी कि आप मैनिफेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को कैसे देश से जोड़ सकते हैं। साथ में एक चीज़ और कहूँगी कि इस टाइम जो ज़रूरत है ना, वो यूनिवर्सल लव की है। आप सब लोग यूनिवर्सल प्रेम में आइए। आप जिसे मैं कहूँगी कि धर्म की आड़ से थोड़ा सा ऊपर उठिए, इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो लड़ाई है वो मुस्लिम से नहीं होनी चाहिए जो है, क्योंकि मुस्लिम जो हैं उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ करा है। आर्मी में पता नहीं कितने मुस्लिम्स हैं जो शहीद भी हुए हैं, मतलब रेशो कम होगा लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम पे मत बनाएं इसको मानसिकता के तौर पर लीजिए कि जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं कि जो सनातन को नहीं टिकने देना चाहते, जो मैं ये कहूँगी कि जो अपनी मर्जी से कि हम कोई भी धर्म चुन सकते हैं, हम किसी को भी मान सकते हैं। क्योंकि देखिए सनातन क्या है, सनातन ये कहता है अपने आप में कि आप जो हैं ईश्वर आपका है, ठीक है, और आपका राइट है कि आप किसे पूछते हैं। हमारे इतने सारे धर्म, मतलब ये कहूँगी कि देवी देवता हैं, हर देवी देवता का अपना अपना रोल मॉडल है, हर का एक, जैसे मैं कहूँगी कृष्ण जो है उसमें प्रेम भी है, उसमें शौर्य भी है, राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुनना और उसके अकॉर्डिंग चलना, महादेव जो है शांत हैं। तो जैसा जैसा जिसका भाव है उसने उस देवता को अपनी आराधना में चुन लिया। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है, ये परम सत्य है, ये हर व्यक्ति जानता है। तो अगर कोई ये कहे कि मैं इस नाम पर मार दूंगा कि तुम अल्लाह ही कहोगे, तो वो गलत है, ठीक है। तो जितने मुस्लिम्स जो अलाइन हैं और जो इंसानियत के उससे, कि जिसका जो मन करता है वो उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है, उस तरह अपना जीवन जी सकता है, वो भी हमारे भाई हैं। जो नेशन को मैं ये कहूँगी जो पहले अपने, क्योंकि देखिए सनातन तो यही सिखाता है कि जिस धरती पर आप रहते हैं वो धरती आपकी कर्म भूमि है, आपका पहला कर्तव्य उस भूमि के लिए है, ठीक है। मातृभूमि प्रेम जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो जितने भी मुस्लिम्स हैं वो भी हमारे भाई ही है, बहन ही है हमारी, जो हमारे राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। लेकिन जो लोग, मैं ये कहूँगी, नेगेटिव अफर्मेशंस अपने देश को तोड़ने के लिए और एक स्लीपर सेल्स की तरह वर्क करते हैं, जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के लेवल पर भी कहूँगी मैं, वो एज अ स्लीपर सेल्स ही कर रहे हैं वर्क। क्योंकि अगर वो
राष्ट्र को तोड़ने के लिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे हैं, तो वो एक तरीके के स्लीपर सेल्स ही हैं। वो कर्म से नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक तौर पर नेगेटिव अफर्मेशंस देकर अपने राष्ट्र का हित ना कर रहे हैं, तो वो भी एक स्लीपर सेल्स है। उन नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने के लिए, उन वर्ड्स की एनर्जीज को, जो नेगेटिव वर्ड्स ब्रह्मांड में दिए गए हैं, उन, क्योंकि देखिए शब्द जो है उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, जो मैंने बोल दिया वो चला गया, ठीक है। तो भारत जो है वो अखंड है, उसका कभी कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इस अफर्मेशन को मैं ये चाहती हूँ कि हर बंदा मैनिफेस्ट करे। तो सबसे पहली चीज़, पहलगाम में जो हुआ उसका कब तक आएगा, सारे आतंकी कब तक पकड़े जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, मैं उस चीज़ को लेकर रीडिंग करूँगी, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो यही चीज़ है। और क्योंकि राष्ट्र जब होगा ना तभी हम लोग होंगे। हम राष्ट्र से हैं, राष्ट्र ही सब कुछ है, मातृभूमि ही सब कुछ है। माँ भवानी के रूप में पूजा करी जाती है भारत माता की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, उसके बाद सब चीज़। हम हैं तभी हैं जब हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। तो चलिए, मैं अपनी पूरी रीडिंग माँ आदिशक्ति को, माँ भगवती को समर्पित करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी चीज़ आए वो बिल्कुल, प्रश्न जो है मेरे, वो मैं बिल्कुल क्लियरली रखूँ और उसके आंसर हमें दें, हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें आगे कैसे करना है, अपने देश को सपोर्ट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहला क्वेश्चन जो है मेरा, मैं ये ले रही हूँ कि पहलगाम के जो आतंकी हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। जो मेरी इंटेंशन है वो 15 मई तक किया है कि अगर सारे कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं तो 15 मई तक सारे आतंकवादी जो हैं पहलगाम वाले वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। मेरी खुशी से सबको दिख रहा होगा। एक कार्ड और, वाओ, मैं 10 सन सोच रही थी। देखिए टैरो कार्ड रीडिंग में 10 सन आया, तो इसमें मैं पॉजिटिव टैरो कार्ड रीडिंग के तौर पर इस कार्ड को रखती हूँ कि अगर पॉजिटिव टैरो कार्ड रीडिंग मतलब ये आएगा कार्ड, ठीक है। और इसके देखने के बाद, मैंने इसमें सन देखने के बाद मैंने सोचा कि 10 सन अगर आ जाता है ना तो जीत पक्की होगी। 15 मई तक ज़रूर सारे कंप्लीट पकड़े जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। तो 10 सन का कार्ड है, लास्ट कार्ड है 10 सन का कार्ड, ठीक है। और 2 कार्ड अपने आप आए हैं, इट मीन द एम्परर। द एम्परर जो है महादेव की शक्ति को माना जाता है, ठीक है। द एम्परर को हम महादेव के रूप में मानते हैं, बाबा के रूप में मानते हैं। और यहाँ पर द सन का कार्ड जो लास्ट का आ रहा है ना, वो कंफर्मेशन दे रहा है। साथ में सारे कार्ड पॉजिटिव। द जजमेंट का कार्ड है, जिसे का नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑफर को दिखाता है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, इट मीन्स अगर आप ये देखेंगे अग्रेसिवनेस। इस टाइम हर बंदे में, हर पर्सन में रिवेंज की भावना भरी पड़ी है कि मुझे बढ़ना है और हम अपना प्रतिशोध जो है ना ये लेकर रहेंगे। ये कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस का। इट मीन्स डिवाइन भी चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन भी हमारे साथ है। अफर्मेशन स्ट्रांग रखिए, अपनी, जिसे कहूँगी अपने ईष्ट से अपनी प्रार्थना स्ट्रांग रखिए कि इंसाफ चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं देने हैं। अफर्मेशन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कि इंसाफ होगा। और ये अगर आप देखें तो द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड अपने आप में क्या होता है, हर चीज़ का कंफर्मेशन, हर चीज़ की पॉजिटिविटी, कि जो आपने क्वेश्चन किया उसमें 101% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्ट्रगल है, ठीक है। तो भारतीय सेना स्ट्रगल तो कर रही है, मेहनत तो पूरी कर रही है। यहाँ पर आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं ये कहूँगी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 7 क्या है, केतु का नंबर है। अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा दीजिए, अपनी अफर्मेशंस बढ़ा दीजिए। 15 मई तक ज़रूर 101% हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ये दिखाता है कि हर चीज़ की कंफर्मेशन, कि आपका जो क्वेश्चन था वो 100% पक्का श्योर होगा। और लास्ट में 10 सन का कार्ड तो अपने आप में ये कंफर्मेशन है कि ये जो है, जो सुबह है ना वो होगी, वो सुबह आएगी, ठीक है। तो ये जो रिवेंज चाहिए ना, जो बदला चाहिए ना, क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज़ बोलूँ
कि जो लोग गलत हैं ना, जब तक उनको जड़ से ख़त्म ना कर दिया जाए। मैं चाणक्य जी का एक रील आई थी मेरे पास, वो मैं देख रही थी कि उनके पैर में कांटा चुभता है, तो क्या होता है, वो कांटे को निकालते हैं और सामने एक मट्ठा बेच रहा होता है, उससे मट्ठा लेते हैं और वो मट्ठा खरीद के उसकी जड़ में डाल देते हैं। तो उनके शिष्य आते हैं उनके पास कि गुरुदेव, ये तो समझ आया कि आपने कांटा निकाला, लेकिन आपने मट्ठा खरीदा, वो पिया भी नहीं और आपने इसमें डाल दिया, आपने ऐसा क्यों करा? तो उन्होंने कहा कि ये चीज जो है, मेरे को तो इसने आघात पहुंचा दिया, लेकिन आगे से ये किसी को आघात ना पहुंचाए, इसलिए इसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। तो भारतीय सेना जो है वो इस टाइम उसी काम पर है। और मैं ये कहूंगी कि आप सब लोग एक चारण की भूमिका में आ जाइए, अपनी अफर्मेशन से, अपनी प्रेयर से अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर दीजिए। एक जिसे मैं कहूंगी कि सूर्य जो है ना, वो तो उदय होगा और नई सुबह के साथ हम अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएंगे। यहाँ पर आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो अपने आप में ये मैं कहूँगी कि एक राजा की भूमिका में कि बदला तो लेना चाहिए। अब क्या है कि जो गलत किया है ना, उसका तो लेना पड़ेगा ना हिसाब, कि भैया आगे से ये गलती ना हो कि कोई आंख उठाकर भी ना देखे। तो ये चीज़ जो है मैं आपको आगे की अगर बता दूं, एज अ एस्ट्रोलॉजी हमारा ये जो है, जो जुपिटर है वो आपका 15 तारीख पर 14 तारीख पर राशि परिवर्तन करेगा। बुध जो है, बुध, शनि, राहु और आपका शुक्र, ये अभी एक साथ 12 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। एक जिसे मैं कहूँगी पिशाच योग का भी निर्माण होता है जब शनि और राहु मिलते हैं। नेगेटिव एनर्जीज पावरफुल हो जाती हैं। इस नेगेटिव एनर्जी को जिसे कहो कि कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्पिरिचुअली पावर्स चाहिए। तो मैं कहती हूँ अपनी अफर्मेशन, अपनी इससे साधना आप लोग बढ़ा दीजिए। ये टाइम जो है आपके राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। आपके राष्ट्र को सख्त ज़रूरत है आपकी, ठीक है। और साथ में मैं ये कहूँगी हर पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मेरा राष्ट्र सुरक्षित है, मेरा धर्म सुरक्षित है, मेरा सनातन धर्म सुरक्षित है। ये अफर्मेशन दीजिए, क्योंकि सनातन जो है एक वे ऑफ लिविंग है, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपकी शरण में जो है ना, आप उसकी भी रक्षा करिएगा। मैं और साथ में एक चीज़ आपसे और कहूँगी कि आपको यूनिवर्सल प्रेम में आना है। यूनिवर्सल प्रेम जब आप करते हैं तो ये ब्रह्मांड जो है आपके लिए दरबार खोल देता है। यूनिवर्सल प्रेम का मतलब ये है कि अपनी डिजायर्स को ना सोचते हुए आपको अपनी डिजायर्स पे फोकस नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि ये जो राष्ट्र है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, ठीक है, जो आतंकवाद है वो सबको नुकसान पहुंचाने वाला है, वो सबको खत्म करने वाला है। तो उस आतंकवाद के लिए लड़ना है। तो उस आतंकवाद के लिए हमें कैसे लड़ना है, स्पिरिचुअली लेवल पर कैसे लड़ना है, वो सब चीज़ों को लेकर मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस हमारे पास आ रही है कि हमें कैसे आगे के लिए करना है। क्योंकि देखिए ये 15 तारीख पर नहीं है, ये जो देश में बैठे हैं ना, जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं ना, उनके लिए हमें कैसे लड़ना है, हमें क्या करना है, स्पिरिचुअली लेवल पर हमें क्या करना है। तो उस चीज़ पर सबसे पहला कार्ड द मैजिशियन। सबसे पहला कार्ड कि हमें क्या करना है, द मैजिशियन की फॉर्म में है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, जितने भी लोगों के पास जाएगी, मैंने इसी अफर्मेशन से स्टार्ट करा था कि बाबा मेरी ये रीडिंग जिसके पास भी जाए ना, वो इस लेवल का बंदा होना चाहिए, जो अपने आप में इतना अलाइन हो, इतना पावरफुल होना कि वो जो मैनिफेस्ट करे वो हो। तो पहला कार्ड है द मैजिशियन का। आप लोगों के पास मैनिफेस्टिंग की इतनी तगड़ी पावर है ना कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं। मैनिफेस्टिंग का तरीका आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। 21 दिन तक कंटिन्यूटी में आप एक लाइन को अगर लिखेंगे और साथ में उसमें धन्यवाद की अफर्मेशन देंगे तो वो लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं ये ब्लेसिंग्स भी आप सबको दे रही हूँ कि जो इस काम को करे उसकी अपनी सारी विशेष कंप्लीट हो। लेकिन एक अफर्मेशन वो डेली 21 बार अपने देश के लिए लिखेगा। उसके बाद वो अगर अपने लिए कोई भी विश लिखे वो उसकी पूरी हो जाए। ये मेरी ब्लेसिंग्स है मेरी इस वीडियो को देखने वालों के लिए। साथ में आपको मैं एक और चीज़ कहूँ कि किसी भी चीज़ को पाने का जो तरीका होता है ना, जब वो अपने लिए होती है ना केवल, तो उसमें समय लगता है। जब वो राष्ट्र के लिए होती है, वो सबकी भलाई के लिए होती है। आप खुद बताएं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा तो पूरे संसार का भला होगा ना। तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए। वहाँ से अगर दुआएं होती हैं कि हम उन्हें ख़त्म कर देंगे जो सर नहीं झुकाएंगे, तो हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। अपनी एनर्जीज़ को इस लेवल पर, अपनी प्रेयर्स को इस लेवल पर लाएं कि हम उन्हें ख़त्म कर देंगे जो दूसरों को ख़त्म करने की प्रेयर्स करते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रेयर्स करते हैं। तो
मैं यही कहूँगी, आप द मैजिशियन की फॉर्म में हैं। आप लोगों को 21 दिन तक आप ये लिखिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरी जितनी भी एनर्जीज है, जितना भी कुछ है, मतलब मैं एक कोड वर्ड ही आपको देती हूँ, सीधी सीधी लाइन है मैनिफेस्टिंग की। आप ये लिखिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा राष्ट्र जो है वो सुरक्षित है, मेरी आर्मी जो है वो सुरक्षित है, जितने भी आतंकवादी हैं वो सब पकड़े गए, और जितने भी स्लीपर सेल्स मेरे राष्ट्र में काम कर रहे हैं वो सभी पकड़े गए, और उनका आपकी कृपा से वो ख़त्म हो गए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमें क्या होता है, जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमें उसे काम को पूरा होने की फॉर्म में लिखना होता है कि वो काम हो गया। अगर हम ये लिखते हैं कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा ये काम हो जाए, तो वो डिले पड़ता है, उसे उतनी ही देर लगेगी। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे कि मेरा वो काम पूरा हो गया है, तो जब ये चीज़ आती है तो वो काम आपका बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये अफर्मेशन अभी सिर्फ मैं लिख रही हूँ, मेरे से जुड़ी 30 से 40 डिवाइन फेमिनाइंस लिख रही हैं। लेकिन अगर ये अफर्मेशन 2.5 से 3 लाख लोग लिखें खुद से, तो खुद बताइए कि क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। वो दुआएं जब अपने राष्ट्र के लिए मांगी जाएंगी ना, अपने देश के लिए मांगी जाएंगी ना, अपनी आर्मी की सुरक्षा के लिए मांगी जाएंगी ना, तब होगा, 101% होगा। और सबसे पहली चीज़, आप लोग कोई भी नेगेटिव चीज़ अफर्मेशन में नहीं देंगे। आप लोगों को यही बोलना है, मेरा राष्ट्र सुरक्षित है। आप कभी जो गंदे वर्ड होते हैं ना, मैंने सबसे पहले एक गंदा वर्ड यूज़ करा था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं यूनिवर्स को एक चीज़ होती है कि अंदर भाव से जब आप बोलते हैं, वो मेरा भाव नहीं था, वो मेरे वर्ड्स थे सिर्फ ओनली। तो जब मैं भाव से जिस चीज़ की अफर्मेशन दूंगी वो मैनिफेस्ट होगी। तो जब हम लिखते हैं ना, तो हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। तो सारी इंद्रियां जब हमारी उस पर काम करती है, तो हम पूरे पैशनेट होकर उस चीज़ को लिखते हैं, तो वो 101% सक्सेस होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप द मैजिशियन की फॉर्म में तो अपने राष्ट्र के लिए लिखिए। साथ में आगे की गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या। मैं सारे कार्ड्स एक साथ लूँगी, इसके साथ भी और साथ में ब्लेसिंग्स के भी। सारे कार्ड देखिए, माँ सिद्धिदात्री का कार्ड है, द मैजिशियन और माँ सिद्धिदात्री। इट मीन्स सिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ, ठीक है। यहाँ से जिसके पास 10 महाविद्या की सिद्धि होगी, जिसके पास मैं ये कहूँ कोई तंत्र साधना में है, कोई मंत्र साधना में है, कोई अघोरी हैं और कोई ज्योतिष हैं, तो डिवाइन फेमिनाइन हैं, मस्कुलाइंस हैं, तो आपके पास क्या है, आप सिद्धियाँ कैरी करने वाले लोग हैं। और जिनके पास टैरो कार्ड रीडिंग खुद से पहुँचती है ना, तो वो कोई मामूली इंसान नहीं होता, वो कहीं ना कहीं डिवाइन से जुड़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा अलाइन भी होता है। तो ये जो आ रहा है ना सिद्धिदात्री, योर मैनिफेस्टिंग विल बिकम अ रियलिटी, ठीक है। ये कार्ड भी मैनिफेस्टिंग, ये कार्ड भी मैनिफेस्टिंग। तो इस टाइम आप लोगों से यही गाइडेंस है कि आप लोग सब मैनिफेस्ट करिए, और एक ही चीज़, ठीक है। आतंकवादी पकड़े गए हैं, और आपकी कृपा से माँ भगवती, आपकी कृपा से जितने स्लीपर सेल्स हैं वो भी पकड़े गए हैं। 21 दिन, मैं ये कहूँ कि जिस दिन ये वीडियो जिसके पास पहुँचे ना, उस दिन से वो 21 दिन लिखना शुरू कर दीजिए। ये जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए। मैं यही कहूँगी कि आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा ये वीडियो शेयर करिए, किसी को आगे शेयर करिए, यूँ करिए, या फिर कैंसर वाला वीडियो था बच्चों को लेकर, मैंने वो उस वीडियो में बोला था। किसी को ज़रूरत हो तो मेरे पास कॉल भी आया, उसमें महाराष्ट्र से कॉल आई थी, और उनका बच्चा 3 दिन में ठीक हो गया था। 3 दिन में उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई थी, जो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। तो मुझे इतना फेथ है अपनी मैनिफेस्टिंग पर, अपने उस पर, तो मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ में आए दोनों कार्ड एक साथ आना, यही डिवाइन चाहते हैं। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को तो मांगा जा रहा है, हम पॉजिटिव कौन मांगेगा, पॉजिटिव भी तो मांगो उस लेवल की, वो भी तो मैनिफेस्ट करो कि ब्रह्मांड देने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि ब्रह्मांड क्या है उसे समझ नहीं आता, उसे सिर्फ तथास्तु कहना आता है, वो सिर्फ देने के लिए बैठा है। कौन क्या मांग रहा है ये डिपेंड करता है, तो हमें ये मांगना है। हम बोलते हैं, अगर आपने देखा होगा कि लास्ट में हमारे क्या होता है, जब प्रेयर्स खत्म होती है, क्या बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। अरे धर्म की तो जय हो, उसे बताओ तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है जिसका विनाश करना है, जो उसको क्लियर करो, अपने भावों से क्लियर करो। क्योंकि आपको एक चीज़ बताएं,
हर चीज़ के भाग पकड़ते हैं यूनिवर्स। उसकी कोड लैंग्वेज है 0-1, ठीक है, उसे उतना ही नहीं समझ आता है, तो उनके वो भाव पकड़ते हैं कि आप किस भाव से प्रेयर कर रहे हैं। उन्हें वो नहीं समझ आती कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता। वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम्स के हों, वो अल्लाह हों, वो राम हों, वो महादेव हों, उन्हें सिर्फ भाव समझ आते हैं। वो आपकी अफर्मेशन में यही कहूँगी, द एम्परर्स का कार्ड है, माँ काली का कार्ड है, तो अब इस एनर्जी में आ रही है, ठीक है। माँ काली की एनर्जी में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो मुझे फील हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप नेचर से भी कनेक्टेड हो। साथ में मैं लेडीज़ को मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली ये कहूँगी कि गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, आपकी छोटी छोटी जितनी बच्चियाँ हैं ना, आने वाला समय जो है वो युद्ध को भी लेकर आएगा। ये चीज़ मैं बहुत उस पर बैठ के बोल रही हूँ, लेकिन आने वाला समय बहुत क्लियर है, युद्ध होगा। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इस उस पर बना दीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कि जब राष्ट्र की बात आए तो पद्मिनी तो बन सकती हैं कोई भी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई बनने पर फोकस करिए, ठीक है। 4 को मार कर मरिएगा, ठीक है। तो इस टाइम आप कोई भी शस्त्र चलाना सीख सकती हैं। माँ काली के आपने हाथ में बहुत शस्त्र देखे हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगी कि आप जिस लेवल पर, गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, 2 महीने आ रहे हैं, अपने बच्चों को सिखाएं, शॉर्ट चलाना सिखाएं, कटार चलाना सिखाएं, जो मर्जी चलाना सिखाएं, कि अपने साथ साथ अगर कोई साथ में भी है ना तो उसकी भी रक्षा कर दीजिए। मरना तो बहुत आसान है यार, मौत तो आनी ही है, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 मार के मरेंगे ना। जो मेरे देश की तरफ आँख उठा के देखेगा, मैं उसको मार के मरूंगा। तो ये भाव जो है आपको लाना पड़ेगा। साथ में मैं वही कहूँगी कि यहाँ पर गणेशा की एनर्जीज आ रही है, तो आपका जो पाथ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल आपके पाथ में आ रहे हैं ना, वो सब हटा दिए जाएंगे। जब राष्ट्रभक्ति आप करेंगे ना, जब आप आतंकवाद से लड़ेंगे ना, तो आप जो चाहते हैं ना कि आपके लिए, वो डिवाइन आपको ऐसे ही दे देंगे। क्योंकि जब हम यूनिवर्सल लेवल पर प्रेयर्स करते हैं ना, यूनिवर्स के लिए करते हैं, तब हमारी सारी चीज़ें फुलफिल होने लग जाती हैं। इसका मैं तरीका बता रही हूँ कि आप सबसे पहले एक माला करिए यूनिवर्स के लिए कि मदर अर्थ की हीलिंग हो। साथ में एक माला आप करिए कि मेरे जितने भी भाई हैं, मेरे जितने भी आर्मी के जवान हैं, वो सब सुरक्षित रहें। हे ईश्वर, मैं अपनी इस माला का फल अपने आर्मी के भाइयों को समर्पित करता हूँ, बहनों को समर्पित करता हूँ, जो मेरे राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। तीसरा कार्ड, मैं तीसरी माला आपका ये होनी चाहिए कि मैं अपने देश के सभी जितने भी इस टाइम स्लीपर सेल्स वर्क कर रहे हैं, हे ईश्वर वो आतंकवादी लोग पकड़े जाएं, ठीक है। इसके लिए वो पकड़े गए हैं, ये चीज़ की अफर्मेशन देकर कि आपकी कृपा से वो पकड़े गए हैं। और एक माला का जाप करिए, आपकी कृपा से मेरे देश के सभी जवान सुरक्षित हैं, उन पर अपनी कृपा रखिए माँ भवानी। और आप इस तरह की अफर्मेशन देकर एक माला करिए। दूसरी माला कि सभी स्लीपर सेल पकड़े गए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस अफर्मेशन को एक माला का जाप दीजिए, ठीक है। ये आप कंटिन्यूटी में करिए, तो आपकी ये अफर्मेशन बहुत सक्सेस रहेंगी। ब्रह्मचारिणी जी का कार्ड आया, ठीक है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप में जितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप में जितने पेशेंस है ना, जितनी भी स्ट्रेंथ आप में है ना, आध्यात्मिक तौर पर जितने भी हैं, जो भी आपका उसको परफॉर्म करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। अपने जिसे कहूँगी स्ट्रेंथ टू परफॉर्म हार्ड पेशेंस, जो भी आपने आज तक, जितनी भी अंदर आपके इस टाइम रिवेंज की भावना है ना, जितना भी पेशेंस है ना, जितना भी धैर्य बनाकर आपने अपनी भक्ति करी है ना, जो कुछ भी पाया है आपने, उसे अब परफॉर्म कर दीजिए। अब रणभूमि में उतरने का समय आ चुका है, तो वो रणभूमि जो है वो स्पिरिचुअली लेवल पर भी होनी चाहिए। तो उसके बाद कन्फर्मेशन है अपराजिता का कार्ड है, ठीक है। माँ दुर्गा अपराजिता का ब्लेसिंग्स टू डिफीट एनिमीज इनसाइड योर सेल्फ एज अ वेल एज अ एनिमीज अराउंड यू। जितने एनिमीज हैं ना, मेरे राष्ट्र में जितने हैं ना, मेरे आसपास जितने हैं ना, उन सब का खात्मा जो है वो 101% होगा और 101% होगा। ये कंफर्मेशन है यहाँ से, डिवाइन आपके साथ हैं। आपको बस अपनी, जिसे मैं कहूँगी कि हमें ना समझाना पड़ता है, हमें बात करनी पड़ती है यूनिवर्स से, वो करनी बहुत ज़रूरी है, उन्हें क्लियरिटी देनी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप यूनिवर्सल लेवल पर चीज़ों को मांगेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। और कार्ड्स देख लेते हैं आगे के और क्या रहे हैं। सारे कार्ड में आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि अब जो है माँ चाह रही हैं कि आप लोग स्टैंड लीजिए।
सबसे पहला कार्ड यहाँ पर द ब्रह्मा का आया है, द स्टार का कार्ड है। तो स्टार सीड्स ही मेरी इस वीडियो को देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में कि जिनकी अफर्मेशंस बहुत पावरफुल हो, जो उस लेवल पर हो, उन्हीं लोगों तक ये जाएगी, इसी के साथ मैंने करा था। तो इसमें जो आपका आ रहा है कि आप सब लोग जो हैं वो एक कहीं ना कहीं हीलिंग देने वाले हैं और समाज में एक इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं। या तो आप इन फ्यूचर में करने वाले या आप कर चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो हैं इतने हैं कि आपके अंदर एक हीलिंग मॉडलिटी है, मतलब एक हीलिंग पावर है आपके अंदर। आपने कईयों से सुना होगा कि आपके पास अगर कोई परेशान व्यक्ति भी आकर बैठ जाए ना, तो वो भी अपने आप में रिलैक्स हो जाता है, आपकी बातों से रिलैक्स होता है। वो एक बार आपको ये ज़रूर कहेगा मुझे तुम्हारे पास सुकून मिलता है, किसी ना किसी को, कि वो कितना भी परेशान हो पर आपसे बात करके उसे, आपकी लाइफ में चाहे 1000 प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन दूसरे को आप हीलिंग दे देते हैं। तो आप इस एनर्जी के पर्सन हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी इस एनर्जी को आप यूनिवर्स की हीलिंग करिए, उस पर लगाइए, ताकि आप इस यूनिवर्स की एनर्जी को हील कर सकें, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर सकें। उसके बाद द हनुमान जी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप फोकस करिए, इसमें आया है करेज से, स्ट्रेंथ से फोकस करिए। तो यही चीज़ है आपकी कि आपको फोकस करना है। आप अगर पीछे देखेंगे तो यहाँ भी आपको सन दिख रहा है और इनके पीछे भी अपना आभा मंडल आपको इस तरह का बनाना है। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने आप में डिवाइन ऑरा कैरी करते हैं, एक सुनहरा ऑरा जो है उनका, गोल्डन ऑरा उनके आसपास चलता है। तो उस एनर्जीज को आप लोग बढ़ाएं, काम करें, मैनिफेस्ट करें, उस लेवल पर आपको आना है। सरस्वती माता आपकी नॉलेज की, कहीं ना कहीं जितने भी लोग इसे वीडियो को देख रहे हैं उनकी नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअली लेवल की भी, जिसे कहूँगी शिव शक्ति ऊर्जा की बैलेंस हुई भी उनके पास अपार नॉलेज है। अपनी नॉलेज का देखिए कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, उन सब कार्यों को करिए। तो अपनी नॉलेज का यूज़ करिए, उस पर काम करिए। कुष्मांडा जी का कार्ड आया है जो ब्लेसिंग्स देती हैं क्रिएटिविटी की। तो आपको अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए, आगे क्या विचार रखने चाहिए, किस तरह की सोच से आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो इस चीज़ में दिखाता है कि आपको इस तरह से काम करना है, अपनी एनर्जीज को उस डायरेक्शन में लेकर जाना है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकें। कात्यायनी जी का कार्ड है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, पावर की और स्ट्रेंथ की, टू विन अ वॉर्स। ठीक है, तो वॉर का टाइम तो आना ही आना है। ये वॉर सबसे पहले हम अपने अंदर की चीज़ों से करके अपने आप को उस स्ट्रेंथ में ले आएँ। देखिए अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ माँ के जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और माँ जो हैं उस पर बैठी हैं राक्षस पे, ठीक है, और उनके हाथ में एक शस्त्र है। तो इस टाइम कोई भी आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई विद्या आपको इस टाइम सीखनी चाहिए, ज़रूरी है सीखने के लिए। साथ में यहाँ शंकर जी का कार्ड आ रहा है। साथ में अगर मैं आपको ये कहूँगी कि माँ भगवती और महादेव दोनों एक साथ दिख रहे हैं। इसमें जो महादेव हैं वो माँ आदिशक्ति के पैरों में बैठे हुए हैं। तो ब्लेसिंग जो है, अगर आप ये सब चीज़ें, मुझे जो यहाँ से एनर्जी पिक हो रही है वो उनकी पिक हो रही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इस टाइम मेरे पास जितने भी लोग हैं जिनकी भी मैं जर्नी पर काम कर रही हूँ, कम से कम 30 से 40 लोग हैं और मोस्टली लोगों का मेरे पास कॉल यही आ रहा है कि मैम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मैरिड भी हैं तो भी सेपरेशन फेस कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। तो ये आप सबको जगाया जा रहा है। ये जो आपको जर्नी दी गई है, स्पिरिचुअली लेवल की जर्नी से बताया जाता है, वो ऐसे नहीं बताया जाता। अब आपको अपनी प्रेयर्स में, अपनी सब चीज़ों में अपने राष्ट्र को लाना पड़ेगा। आपका बहुत लोग वेट कर रहे हैं यूनियन हो जाए, इस तरह हो जाए, वैसे हो जाए। तो वो यूनियन जो है वो तब होगा जब आप अपने राष्ट्र के लिए जगेंगे। इस टाइम जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर हैं, लाइट वर्कर हैं, जितने भी पूजा पाठ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं ये कहूँगी क्योंकि देखिए अब और सबका लेवल जो है वो दूसरा है, वो लड़ने जा सकते हैं, लेकिन उनकी पावर कौन पीछे से बन सकता है? हम लोग बन सकते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं। हम उन एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं। हम चारण जनजाति की तरह, चारण जाति की तरह उनके लिए पीछे से स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं। तो हम जिस लेवल पर हैं उसी तरह अपने राष्ट्र को समर्पित हो जाएं, उसी तरह काम करें। तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं ना, तो भैया उनका पहला काम ही क्या होता है? मदर अर्थ को हील करना। कैसे हील करना है, किस तरह हील करना है, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। आप यूनिवर्स को हील करने के लिए आए, तो आपको उस पर काम करना है।
ये जो ये सोचते हैं ना कि मेरी मैरिज हो जाए, उससे ये हो जाए, ये हो जाए, छोड़ दीजिए, सब चीज़ें छोड़ दीजिए। ठीक है, आपका टारगेट जो है वो मोक्ष प्राप्ति का होता है। ठीक है, अगर आपको पहले सुख नहीं मिला तो क्या बाद में मिल जाएगा? ठीक, वो भी अगर ईश्वर चाहेंगे तो मिलेगा। ठीक, और अगर मैं ये कहूँगी कि बहुत पेनफुल रहती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ रहती है, जितने हैं 30-40 सब पर काम कर रही हूँ, सबकी पेनफुल है। ठीक है, उसको रिलैक्स करना है, बनाना है। ठीक है, उससे पहले किस में आना है? यूनिवर्सल प्रेम में आना है। तो इस टाइम मौका है सबके पास। ठीक है, सबके पास मौका है अपने राष्ट्र के लिए खड़े होने का, अपनी ऊर्जाओं को अपने यूज करने का। और डिवाइन फेमिनाइन्स पे तो इतनी होती हैं कि जितने बड़े बड़े जितने भी वो होते हैं ना, कांड होते हैं बड़े बड़े, जितने भी कि उस साधु ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, डिवाइन फेमिनाइन्स के पीछे पागल होते हैं। तो उनके पास एनर्जी इतनी होती है, डिवाइन फेमिनाइन्स के ऊर्जाओं की भूख होती है। तो अपनी ऊर्जाओं को, क्योंकि स्त्री क्या है, मैं डिवाइन फेमिनाइन छोड़ो, पूरी कोई भी स्त्री हो, वो अपने आप में शक्ति का पुंज है। अगर वो अपने आप को अलाइन करने पर आ जाए ना, अपनी एनर्जीज को एक डायरेक्शन दे देना और मैनिफेस्ट कर ले, क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूँ। ठीक है, जब हम एक चीज़ को अपनी एनर्जी दे देते हैं ना, तो डिवाइन ऐसे आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन वो फेमिनाइन एनर्जी में होनी चाहिए। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है? यूनिवर्सल प्रेम होता है, सबसे एक समान। ठीक है, सिर्फ अपना भला नहीं, सबका भला, सब अच्छे से रहें, सब अच्छे से जिए, सबको खुशी हो। जब इस वाले फॉर्म में आती है ना, तो वहां पर होना चाहिए। लेकिन एक और चीज आ जाती है माँ दुर्गा की, अगर किसी ने नजर उठा के देख लिया ना, तो काटने की भी क्षमता रखती है, और डिवाइन उसमें साथ होते हैं, बिल्कुल साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि माँ दुर्गा की एनर्जी से जुड़िए। साथ में अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे मुझसे कि हम टाइम नहीं दे पाते, हम माला नहीं कर सकते, मैं ये कहूँगी कि आप नाम जप तो कर सकते हैं। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं, मतलब माताएं बहनें ऐसी हैं कि छोटा बच्चा है, टाइम ही नहीं लगता है, घर का काम इतना होता है, आपका बेबी सो जाता है ना, उसके बाद आपके पास टाइम होता है, आप उसमें घर का काम करती हैं। ठीक है, मुझे पता है खूब काम होता है, उस काम करते करते मेरा नाम जप करिए। ठीक है, आप जय भवानी जय शिवाजी इसका भी कर सकते हैं, माँ काली मैजिक बिगन नाउ का भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। और अफर्मेशन दीजिए, सबसे पहले इंटेंशन सेट करिए कि मैं इसका जाप अपने राष्ट्र के धर्म रक्षकों को, अपने राष्ट्र के सनातन की रक्षा के लिए, साथ में इसका फल जो है मैं अपनी आर्मी को समर्पित करती हूँ कि इसके फल से वो सुरक्षित रहें। ठीक है, मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मेरा राष्ट्र सुरक्षित रहे। जब आप इस अफर्मेशन के साथ जब आप चैंटिंग करेंगे तो वो जो है आपका दान चला जाएगा, और जब हम दान देते हैं ना, वो हमारे पास 100 गुना बढ़कर आता है। जब आप उनकी रक्षा के लिए प्रार्थनाएं करेंगे ना, तो डिवाइन आपकी ऐसे रक्षा करेंगे, गोद में रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए बाबा की गोद में रहने के लिए अपने आप को उस लेवल पर बनाइए पहले। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपसे यही कहूँगी कि बाबा आपसे सबसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, सब लोग मेरे को इतने अच्छे अच्छे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो अपनी उन ऊर्जाओं को अब आप सब लोग डिवाइन की अपने राष्ट्र के लिए लगा दीजिए। तो इसी सब के साथ अब मैं आप सब से विदा लेती हूँ, और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाइए। ठीक है, स्त्री जो है अगर वो सशक्त होती है, वो अपने आप में अगर सशक्त होती है, तो जो घर के मेल्स हैं ना, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उनका धन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्त्री जो है वो अपने आप में शुक्र है, और बेटी जो है अगर वो आपकी बहू के स्वरूप में है तो वो शुक्र है, लक्ष्मी है, और अगर बेटी है तो बुध है। बुध क्या है? व्यापार है, ग्रोथ है, बुद्धि है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है। शुक्र क्या है? धन है, पैसा है, सब कुछ जितना मेटलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ें हैं जो लाने वाली चीज़ें, वो शुक्र है, माँ आदि शक्ति है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसलिए शक्ति पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप चैंटिंग करें, अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ सिखाएं ज़रूर। और मैं बेटियों से भी ये कहूँगी कि रानी पद्मिनी बने, अगर वो वाली कंडीशन आ जाए तो रानी पद्मिनी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले रानी लक्ष्मीबाई बनने के लिए काम करिए।
ठीक है, साथ में, ताकि आप अपने को भी सुरक्षित करें, अपने आस पड़ोस को भी सुरक्षित कर सकें। और मैं ये कहूँगी कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठिए। अगर कोई मुस्लिम बहन को भी आपकी ज़रूरत है ना, तो आप उसकी भी रक्षा कर सकें, आप इस लेवल पर बन जाइए। ठीक है, इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।